हेलो स्टूडेंट, आप सभी कैसे हैं। आशा करते हैं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। आप सभी के लिए स्टूडेंट बहुत बड़ी गुड न्यूज़ है। गुड न्यूज़ ये है कि रेलवे टीटी रिक्वायरमेंट 2023 की वैकेंसी आपकी आ चुकी है। यहाँ पर कब वैकेंसी आएगी, कितनी डिटेल्स में यहाँ पर संपूर्ण जानकारी मिलने वाली है, एज लिमिट क्या रहने वाली है यहाँ पर, और सैलरी कितनी रहने वाली है, और क्वालिफिकेशन क्या रहने वाली है, यहाँ पर सारी जानकारी इसी वीडियो में मिलने वाली है। तो बने रहेगा पूरी वीडियो को एंड तक जरूर देखेंगे। और जिन स्टूडेंट ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो तुरंत सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि यहाँ पर डेली अपडेट्स मिलती रहती है जॉब की रिकॉर्डिंग। चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पर देखते हैं रेलवे टीटी रिक्वायरमेंट 2023 की वैकेंसी है। आरआरबी की वैकेंसी है, बहुत अच्छी वैकेंसी है। टीटी की वैकेंसी है। चलिए, बहुत सारे स्टूडेंट का सपना होता है कि टीटी में जाने का, तो आज हम बात करने वाले हैं टीटी की वैकेंसी रिक्वायरमेंट के बारे में यहाँ पर, और स्टेप बाय स्टेप यहाँ पर संपूर्ण जानकारी मिलने वाली है। अब यहाँ पर देखेंगे ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गेनाइजेशन किसका है? इंडियन रेलवे। रेलवे की वैकेंसी है। पोस्ट नेम की बात करें तो पोस्ट नेम कौन सी है? ट्रैवलिंग टिकट एग्जामिनर। क्या है? ट्रैवलिंग टिकट एग्जामिनर, यानी कि टीटी की वैकेंसी और टिकट कलेक्टर की वैकेंसी है। टोटल वैकेंसीज की बात करें तो यहाँ पर 11,500 प्लस वैकेंसी रहने वाली है। कितनी रहने वाली है? 11,500 प्लस वैकेंसी रहने वाली है, जो कि एक बहुत अच्छी पोस्ट होती है। बहुत सारी पोस्टें हैं, तो यहाँ पर बहुत अच्छी वैकेंसी आप सभी के लिए। अब बात कर लेते हैं अप्लाई मोड की। अप्लाई मोड की बात करें तो यहाँ पर अप्लाई मोड जो रहने वाला है आपका ऑनलाइन मोड रहने वाला है, यानी इसको फॉर्म को कैसे फिलअप करना है, आपको ऑनलाइन मोड फॉर्म फॉर्म को फिलअप करना है। ठीक है। नेक्स्ट है आपका हु कैन अप्लाई, यानी अप्लाई कौन कर सकता है? तो ऑल इंडिया कैंडिडेट, यानी कि इंडिया से आप कहीं से भी बिलोंग करते हैं, क्योंकि ये जो होती है सेंट्रल की जॉब होती है, तो आप इंडिया में कहीं से भी बिलोंग करते हैं तो आप रेलवे में टीटी की वैकेंसी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। बहुत अच्छी वैकेंसी है और बहुत अच्छी पोस्ट भी होती है, बहुत रिस्पेक्टेड पोस्ट होती है। अब बात कर लेते हैं सैलरी की। सैलरी बहुत बहुत ही अच्छी इसकी होती है। रेलवे में टीटी की सैलरी बहुत ही ज्यादा आकर्षक होती है, क्योंकि यहाँ पर आपकी स्टार्टिंग ही 21,700 बेसिक सैलरी 21,700, इतनी ज्यादा सैलरी होती है। 21,700 से लेकर 81,000 प्लस वैकेंसी, 81,000 से ज्यादा आपकी सैलरी मिलती है। और यहाँ पर और बहुत बहुत सारे भत्ते मिलते हैं, मकान भत्ता वगैरह बहुत सारी चीजें मिलती हैं यहाँ पर। तो इसकी सैलरी तो बहुत ही ज्यादा अच्छी है। ठीक है। अब बात कर लेते हैं सिलेक्शन प्रोसेस की। सिलेक्शन प्रोसेस की बात करें स्टूडेंट, यहाँ पर सिलेक्शन प्रोसेस की बात करें तो सीबीटी टेस्ट होता है। यहाँ पर सिलेक्शन प्रोसेस की 3 चरण होते हैं। कितने होते हैं? 3 चरण होते हैं, 3 चरण होते हैं। पहला होता है सीबीटी टेस्ट। सीबीटी टेस्ट मतलब होता है कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, यानी कि सीबीटी यानी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है आपका। सेकंड होता है आपका मेडिकल टेस्ट, सेकंड आपका मेडिकल टेस्ट होता है। थर्ड आपका होता है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, यानी कि सीबीटी होता है पहले, इसके बाद मेडिकल टेस्ट होता है, उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है। इस तरीके से आपका यहाँ पर कंप्लीट होता है सिलेक्शन प्रोसेस। अब बात कर लेते हैं रेलवे टीटी सिलेबस। यहाँ पर बात करते हैं रेलवे टीटी सिलेबस एंड एग्जाम पैटर्न के बारे में। एग्जाम पैटर्न के बारे में बात करते हैं। यहाँ पर ऑब्जेक्टिव टाइप ऑफ क्वेश्चन होता है। ऑफ क्वेश्चन यहाँ पर देखते हैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होते हैं, लेकिन कितने कितने क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो आपको बताने वाले हैं। तो यहाँ पर इसका सिलेबस देख लें, क्योंकि आपके लिए ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर ऑब्जेक्टिव होते हैं यहाँ पर सारे। ठीक है। अब बात कर लेते हैं कितने नंबर के कौन से क्वेश्चन आते हैं। यहाँ पर देखेंगे जनरल अवेयरनेस। जनरल अवेयरनेस के 40 क्वेश्चन आते हैं, 40 मार्क्स के होते हैं। और यहाँ पर अर्थमेटिक के 40 क्वेश्चन 40 मार्क्स के होते हैं। टेक्निकल एबिलिटी के 40 क्वेश्चन आते हैं, 40 मार्क्स के होते हैं। और रीजनिंग एबिलिटी के आते हैं 40 क्वेश्चन 40 मार्क्स के होते हैं। और जनरल इंटेलिजेंस के क्वेश्चन आते हैं 40 क्वेश्चन 40 मार्क्स के होते हैं। और आपको टोटल के क्वेश्चन होते हैं वो 200 क्वेश्चन होते हैं, 200 मार्क्स होते हैं, और 2 आवर्स आपको मिलते हैं। यहाँ पे 200 क्वेश्चन होते हैं, 200 मार्क्स के होते हैं, और यहाँ पर 2 घंटे आपको समय मिलता है। अब बात कर लेते हैं रेलवे टीटी रिक्वायरमेंट एज लिमिट के बारे में। यहाँ पर देखेंगे लिखा हुआ है रेलवे टीटी रिक्वायरमेंट 2023 एज लिमिट। एज लिमिट की बात करें स्टूडेंट, यहाँ पर मिनिमम एज जो आपकी होनी चाहिए, मिनिमम एज आपकी 18 ईयर्स होनी चाहिए, यानी 18 साल होनी चाहिए। और मैक्सिमम एज जो होनी चाहिए आपकी 32 साल, यानी कि 32 ईयर्स होनी चाहिए। यानी कि आपकी एज जो होती है 18 से 32 साल के बीच में आपकी एज लिमिट होनी चाहिए। और यहाँ पर एज रिलैक्सेशन इज एप्लीकेबल एज पर रूल्स। यहाँ पर और यहाँ पर जैसे ओबीसी के लिए, एससी एसटी के लिए आपकी अलग से यहाँ पर होती है। ठीक है। अब बात कर लेते हैं एजुकेशन क्वालिफिकेशन की। यहाँ पर देखेंगे एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करें तो यहाँ पर कैंडिडेट देखें क्या लिखा है स्टूडेंट, यहाँ पर लिखा है कैंडिडेट शुड हैव पास 12th होना चाहिए एंड एनी ग्रेजुएट इन यहाँ पर रिलेवेंट डिसिप्लिन फ्रॉम द रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड इन बोर्ड और यूनिवर्सिटी। ठीक है। यानी कि किसी भी यूनिवर्सिटी से आपका 12th होना चाहिए और ग्रेजुएशन होना चाहिए। यहाँ पर देखेंगे फॉर मोर इन्फॉर्मेशन, और इन्फॉर्मेशन जानने के लिए यहाँ पर प्लीज विजिट द ऑफिशियल नोटिफिकेशन। द नोटिफिकेशन लिंक इज गिवन बिलो, यानी लिंक में डिस्क्रिप्शन में दिया है, वहां पर जाके आपको यहाँ पर डिटेल्स में जानकारी मिल जाएगी। ठीक है। अब बात कर लेते हैं हाउ टू अप्लाई फॉर रेलवे टीटी रिक्वायरमेंट 2023। यहाँ पर देखेंगे फॉर्म कैसे फिलअप करना है। कैंडिडेट मस्ट रीड द ऑफिशियल नोटिफिकेशन केयरफुली फ्रॉम द ऑफिशियल वेबसाइट पर जाना है। नेक्स्ट आपका है इफ दिस इज ऑनलाइन वैकेंसीज क्लिक ऑन द लिंक
बिलो और विजिट द ऑफिशियल वेबसाइट पर जाना है। यहाँ पर स्टेप बाय स्टेप यहाँ पर आपको यहाँ पर ये सारे पॉइंट्स पढ़ लेने और उसके बाद आपको फॉर्म को फिलअप करना है। ठीक है, आप चाहें तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं क्योंकि वीडियो बहुत ज्यादा लंबी हो जाएगी। अब बात कर लेते हैं इंपॉर्टेंट डेट्स की। इंपॉर्टेंट डेट्स की बात करें तो यहाँ पर स्टार्टिंग डेट फॉर अप्लाई ऑनलाइन, यानी स्टार्टिंग डेट क्या है यहाँ पर अगस्त से लेकर और लास्ट डेट क्या है आपकी सितंबर, यानी अगस्त से लेकर सितंबर के बीच में आपकी डेट रहने वाली है। अब यहाँ पर बात कर लेते हैं इंपॉर्टेंट लिंक्स की। इंपॉर्टेंट लिंक्स की बात करें तो यहाँ पर देखेंगे डाउनलोड नोटिस के लिए यहाँ पर क्लिक करेंगे, नेक्स्ट जॉब के लिए यहाँ पर क्लिक करेंगे और इस लिंक पे क्लिक करेंगे। ऑफिशियल वेबसाइट पर जाने के लिए इस पे क्लिक करेंगे। आप ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर आप इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। बहुत अच्छी वैकेंसी है, रेलवे में बहुत सारे स्टूडेंट का जाना सपना होता है और टीटी की वैकेंसी तो बहुत ही ज्यादा अच्छी होती है, इसलिए आप अच्छे से प्रिपरेशन करेंगे और एग्जाम में अच्छा स्कोर करेंगे। और यहाँ पर हमारे चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लें क्योंकि यहाँ पर आपको रिलेटेड जॉब्स के रिलेटेड और यहाँ पर आपकी क्लासेस भी चलती हैं जीके एंड जीएस की, तो हमारे चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।